हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक और आप देख रहे हैं आरपी एजुकेशन। तो आइए आज की इस वीडियो में हम कुछ नया देख लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विदेशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, विदेशी व्यापार के लाभ क्या होते हैं और विदेशी व्यापार के दोष क्या होते हैं और विदेशी व्यापार में कठिनाइयाँ क्या क्या आती हैं और विदेशी व्यापार के महत्व क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस चीज की पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके ये जानकारी और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। कुछ आवश्यकताओं की वस्तुएं तो देश में ही प्राप्त हो जाती हैं तथा कुछ वस्तुओं को विदेशों से मंगवाना पड़ता है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रत्येक देश सभी प्रकार की वस्तुएं स्वयं पैदा नहीं कर सकते। किसी देश में एक वस्तु की कमी है तो दूसरे देश में किसी दूसरे वस्तु की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए विदेशी व्यापार का जन्म हुआ है। दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय या आदान प्रदान को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। दोस्तों, हम लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वह व्यापार जो देश की सीमाओं के भीतर न होकर सीमा के बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है विदेशी व्यापार कहलाता है। अन्य शब्दों में, जब क्रेता और विक्रेता दो विभिन्न देशों के नागरिक होते हैं, मतलब दो अलग अलग देशों के नागरिक होते हैं, तो उनके बीच होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड आदि के बीच होने वाले व्यापार को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी विदेशी व्यापार क्या होता है, उसकी डिफिनेशन। तो आइए आगे जानते हैं विदेशी व्यापार के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों, विदेशी व्यापार के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला आयात व्यापार, दूसरा निर्यात व्यापार, तीसरा पुनः निर्यात व्यापार। पहला आयात व्यापार, जब दूसरे देश से अपने देश में वस्तुएं मंगाई जाती हैं तो उसे आयात व्यापार कहा जाता है। दूसरा निर्यात व्यापार, जब अपने देश से दूसरे देशों को वस्तुएं भेजी जाती हैं तो उसे निर्यात व्यापार कहा जाता है। अब तीसरा है पुनः निर्यात व्यापार, जब कोई वस्तु स्थानीय उपयोग की अपेक्षा अन्य किसी देश को निर्यात करने के लिए आयात की जाती हैं तो इसे निर्यात हेतु आयात व्यापार कहते हैं, मतलब पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। दोस्तों, हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मतलब किसी दूसरे देश से हम कोई सामान मंगवाते हैं लेकिन हम उसको अपने यूज के लिए न रखकर किसी दूसरे देश को हम लोग दूसरे देशों की बेच देते हैं या फिर उनके लिए हम मंगवा के उन्हें निर्यात करते हैं, उसे हम पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं विदेशी व्यापार के महत्व क्या होते हैं। पहला, विदेशी मुद्रा अर्जित करने का ये महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा, ये पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करता है। तीसरा, संकटकालीन स्थिति में एक देश दूसरे देश को सहायता प्रदान करता है। चौथा, अतिरिक्त उत्पादित वस्तुओं को अन्य देशों के बाजार में बेचा जा सकता है। पांचवा, निर्यातकर्ता देश अधिक प्रगतिशील माना जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों विदेशी व्यापार के लाभ क्या होते हैं। पहला, विभिन्न वस्तुओं के उपलब्धि, ऐसी वस्तुएं जिनका विदेशों में उत्पादन हो रहा है किंतु जिन्हें जिस देश में उत्पन्न नहीं किया जा सका है, उनका उपयोग भी विदेशी व्यापार के कारण किया जा सकता है। दूसरा, अतिरिक्त उत्पत्ति से विदेशों मुद्रा की प्राप्ति, देश में आवश्यकता से अधिक उत्पादन को विदेशों में बेचकर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति किया जा सकता है। तीसरा, प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग, विदेशी व्यापार के कारण बाजारों का विस्तार हो जाता है जिससे अतिरिक्त उत्पादनों को विदेशी मंडियों या विदेशी व्यापार में आसानी से बेचा जा सकता है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। चौथा, क्षेत्रीय श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण, अधिकतर राष्ट्र अपने देश की जलवायु तथा प्राकृतिक साधनों की उपलब्धि के अनुरूप ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं
जिनके उत्पादन में उन्हें पूरी कुशलता प्राप्त हो। परिणाम स्वरूप ऐसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर क्षेत्रीय श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के लाभ उठाने लगते हैं। पांचवा, जीवन स्तर तथा आय में वृद्धि। विदेशी व्यापार के कारण सभी उपभोक्ताओं को सस्ती, सुंदर, टिकाऊ वस्तुएं मिलने से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठने लगता है तथा उनकी वास्तविक आय में वृद्धि होने लगती है। दोस्तों आइए जानते हैं विदेशी व्यापार के दोष क्या होते हैं। पहला, विदेशों पर निर्भरता। विशिष्टीकरण के कारण संपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करने से कुछ वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण आत्मनिर्भरता कम हो जाती है। दूसरा, विदेशियों का हस्तक्षेप। कुछ विकासशील देश विदेशी व्यापार के साथ साथ अन्य देशों की राजनीतिक गतिविधियों से भी रुचि लेने लगते हैं तथा अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, जैसे भारत में अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व बढ़ाया था। तीसरा, देशी उद्योग से प्रतिस्पर्धा। विदेशों में निर्मित माल स्वदेश में निर्मित माल से, जिससे उपभोक्ताओं को अच्छा माल मिलने लगता है। चौथा, संकट में सहायक। बाढ़, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक संकटों के आने पर विदेशों से खाद्य सामग्री आयात कर इन संकटों का सामना किया जा सकता है। भारत ने विगत वर्षों में खाद्य संकट आने पर विदेशों से भारी मात्रा में खाद्य सामग्री का आयात किया था। दोस्तों अब आइए जानते हैं विदेशी व्यापार की कठिनाइयां क्या क्या होती है, मतलब विदेशी व्यापार करने में कठिनाइयां क्या क्या आती हैं। पहला, संपर्क स्थापित करने की कठिनाई। दूर दूर के देशों में संपर्क स्थापित करने में कठिनाई आती है। जल, थल एवं वायु यातायात के पर्याप्त विकास होने के बाद भी यह साधन जनसाधारण का सस्ते मूल्य पर उपलब्ध नहीं है। इस कारण किस देश में कौन से माल की खपत या उपलब्धियां हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। दूसरा, अत्यधिक जोखिम। विदेशी व्यापार में अधिकतर माल समुद्री मार्ग से आता हो जाता है। इस कारण जहाज के डूबने, लूटने, उलटने या तूफान से नष्ट होने का भय हमेशा बना रहता है। इस कारण इसमें अत्यधिक जोखिम होने के कारण देशी व्यापार की तरह इसका शीघ्र विकास नहीं हो सका है। तीसरा, आयात निर्यात लाइसेंस की प्राप्ति। विदेशी व्यापार पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। वे अपने देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही आयात और निर्यात का लाइसेंस देते हैं। साथ ही शेष प्राप्त करने की विधि से भी अपरिचित होने के कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि में कठिनाई आती है। चौथा, नाप तोल में भिन्नता। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की नाप तोल की लिया प्रचलित होने से वस्तु की मात्रा एवं मूल्य निश्चित करने में कठिनाई आती है। पांचवा, विदेशी मुद्रा की उपलब्धि। विदेशों में माल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध है या नहीं के भुगतान हेतु प्राप्त हो सकेगी अथवा नहीं, इस बात का भी शंका नहीं रहती है। इस कारण व्यापारी निश्चित पूर्वक व्यापार करने में कठिनाई आ जाती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी विदेशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार में महत्व, लाभ, कठिनाइयां, दोष क्या क्या होते हैं और उनका महत्व क्या क्या होता है, तो इस चीज की पूरी जानकारी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जो भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।